शंकरलाल देसाई, अशोक रणाली, भाजपा, शंकर देसाई मुर्दाबाद, 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 सकल पटनारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा नहीं मिलने पर विरोध, ग्रामीणों ने जलाए टायर, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पद छोड़े, पूर्व सांसद और विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। डूंगरपुर जिले के सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा नहीं मिलने के विरोध में रविवार को सरोदा बस स्टैंड पर ग्रामीणों और क्षेत्र की 20 पंचायतों के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपने निर्णय पर पुनः विचार करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर टायर जलाए और मानव श्रृंखला बनाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है कि जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, दूरी, संसाधन और सर्वांगीण विकास के मापदंडों पर सरोदा पंचायत समिति बनने के पूर्ण योग्य है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरोदा को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है, जबकि आसपास के दर्जनों गांव के लिए सरोदा ही सुविधाओं और पहुंच का मुख्य केंद्र है। उन्होंने इस निर्णय को सरोदा के साथ अन्याय बताया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा नहीं मिला तो वे अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और तेज करेंगे। ग्रामीण नेताओं ने आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की बात कही। इस मुद्दे पर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने जिला उपाध्यक्ष हितेश रावल को अपने इस्तीफे सौंपे। इनमें पन्ना प्रमुख से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घोषणा की कि जब तक सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा नहीं मिलता तब तक वे इस क्षेत्र में भाजपा के लिए कोई काम नहीं करेंगे और आगामी चुनाव में भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार और संगठन से इस निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। ग्रामीणों ने सोमवार को सरोदा का संपूर्ण बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। इसमें सभी प्रतिष्ठानों के साथ बैंक भी शामिल रहेंगे। सोमवार को ही जिला कलेक्टर, एसडीएम, भाजपा जिला अध्यक्ष और सागवाड़ा विधायक को ज्ञापन सौंपकर सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग की जाएगी। ग्रामीणों ने सरकार और संगठन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा नहीं दिया जाता है तो यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और उग्र रूप धारण कर लेगा। भजनलाल सरकार ने और पंचायत राज विभाग ने पंचायत समितियों का घोषणा की है। उस घोषणा में सरोदा को नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे पहले प्राथमिकता सरोदा को पंचायत समिति बनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने सरोदा को टाल करके पाड़वा को पंचायत समिति बना दिया है और सरोदा और ओबड़ी दोनों को उन्होंने टाल दिया है। सरोदा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और ये आह्वान करता हूं मैं कि आने वाले चुनावों में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थन नहीं करेंगे। मैं स्वयं 16 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, लेकिन आज दिन तक जब भी भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा के नेताओं ने, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके समर्थक हैं, उनके विरोध में ही काम किया है और जो विरोधी थे उनको उन्होंने लाभ दिया है। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं और एक बात का और विरोध करते हैं हम, जो भारतीय जनता पार्टी में जो भी समर्पित कार्यकर्ता है उनकी बात कभी सुनी नहीं जाती है और जो भी ठेकेदारी करके कमाना चाहते हैं, 2 नंबरी करना चाहते हैं, उनको ही नेता बना दिया जाता है और उनकी सरकार में चलती है। हम सभी समर्पित कार्यकर्ता आज ये सौगंध खा रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। आज जो राज्य सरकार ने पंचायत समिति की घोषणा की, उसमें हमारे सरोदा क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग थी। 2017 से पूर्ववर्ती सरकार ने भी एक्शन प्लान बना के हमारे यहाँ सरोदा क्षेत्र में सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा देने का प्रस्ताव बनाया गया और जो कि मैं तुलना करता हूँ, अभी एक मात्र सागवाड़ा पंचायत समिति में पाड़ेवा पंचायत समिति बनाई है, उसमें सरोदा और पाड़ेवा की तुलना में हर परिक्षेत्र में सरोदा आगे है। जैसे कि पाड़ेवा में पुलिस चौकी है अस्थायी और सरोदा में थाना है। यहाँ पर महाविद्यालय प्राइवेट भी है, सीनियर सेकेंडरी 2 विद्यालय है, बल्कि हमारे उप तहसील का दर्जा पाड़ेवा और सरोदा दोनों के साथ में हमारे सरकार के पास सरकार की आय का भी आंकड़ा है कि सरोदा में कितनी रजिस्ट्री हुई। सरोदा परिक्षेत्र से बहुत धोखा हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पर हर
सरोदा जनसंख्या के आधार पर पाड़ेवा से ज्यादा है, और जो कि सेंटर पड़ रहा है पाटिया तातौला से 8 किलोमीटर है, जाकरी से 8 किलोमीटर है, बुचिया से 8 किलोमीटर है, नयागाम से 8 किलोमीटर है, जो कि सरोदा सेंटर में आता है। इसका अनदेखा किया है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे तैसे करके ये पुनर्गठन में हमारी सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा किया जाए, अन्यथा पंचायती राज और आने वाले चुनाव में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ की पूरी पंचायत समिति क्षेत्र की जनता पुनः समय इस मीडिया साथी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा न मिलना क्षेत्र की जनता के साथ में कुठाराघात है। यहाँ की जनता ने लंबे समय से एक ही मांग रखी थी कि सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा मिलना चाहिए। लगभग 18 से 20 पंचायतें सरोदा के साथ में है। यहाँ की भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्र बिल्कुल डिजर्व करता है, लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र की मांग को नकारा किया है। यहाँ की जनता सरकार को निश्चित रूप से इसका सरकार को खामियाजा उठाना पड़ेगा। साथ ही हम ये आज के दिन ये चेतावनी भी देते हैं कि आने वाले समय में चाहे वो पंचायती राज चुनाव हो अथवा किसी भी प्रकार के अन्य चुनाव, सरोदा की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। पुनः हम ये कहते हैं कि आज के दिन जो सरोदा वासियों के दिल पर जो ठेस पहुंची है उसका किसी प्रकार का कोई तुलना हम नहीं कर सकते। क्षेत्र की जनता बहुत आहत है और जल्द ही इस निर्णय को बदला नहीं तो यहाँ पर बड़ा उग्र आंदोलन भी हो सकता है। कल भारतीय जनता पार्टी ने साथ ही साथ सरकार ने जो पंचायत समितियां बनाई है इसमें सरोदा को अनभिज्ञ ने रखा है, क्योंकि सरोदा की 10 साल की पुरानी मांगे हमारी 2017 से आंदोलन है। सरोदा हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित कर चुका है। सरोदा में पुलिस थाना है, पीडब्ल्यूडी जयन ऑफिस है, यहाँ पे 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सीएससी है, लेकिन हमारे पड़ोसी गांव पाड़वा में न तो अस्थायी चौकी है, न सीएससी है, न कुछ नहीं। और सरोदा को अनभिज्ञ कर पाड़वा को पंचायत समिति बनाया। इसके लिए सरोदा के समस्त धर्म प्रेमी बंधु व हर समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का निवेदन आग्रह किया है। तो बड़ी संख्या में लोग आज सरोदा बस स्टैंड पर इकट्ठे होके ज्ञापन हमारे तहसील में देंगे। और जो सरकार ने सरोदा को पंचायत समिति न बनाकर उनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आने वाले पंचायती राज चुनाव और लोकसभा विधानसभा में निश्चित नगण्य के बराबर भारतीय जनता पार्टी को तो वह एमपी कनक जी ने सुनी, न जिला अध्यक्ष अशोक जी रोडल जी ने सुनी। और एक गांव को जो सरोदा से कई गुना छोटा है, सरोदा की जनसंख्या ऐसे भी 5.5 हाल ही में पाड़वा को भी 2 पंचायत बना, उनकी 2800 जनसंख्या है, उसको पंचायत समिति घोषित किया, जो भारी विरोध है। और आने वाले समय में इनका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मुकदमा होगा। सरोदा परिक्षेत्र की जो पंचायत समिति की मांग है वो बहुत लंबित मांग थी। हम कई समय से इसकी मांग को लेकर के हमारे क्षेत्र के जो 20 पंचायत नई सृजन हुई थी, छोटी बादड़ी, बचड़िया, जो पंचायत बनी, इसके बाद की जो पंचायत समिति नहीं बनाई, तो हमारे क्षेत्र के लोगों में भारी विरोध है। आज सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने इस्तीफे पेश किए हैं और मैं भी इस क्षेत्र की जनता के साथ में हूँ। मैं यहाँ से इकाई अध्यक्ष रहा, 2 बार युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहा, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा, पंचायत समिति सदस्य रह करके मैं पंचायत समिति उप प्रधान रहा। आज मेरे पास उत्तर मंडल का दायित्व, मतलब सागवाड़ा विधानसभा का दायित्व भी है और मैं जिले से उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन क्षेत्र की जनता के इतना रोष व्याप्त होने के कारण मैं भी इनके साथ में हूँ। भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा भी कल दूंगा। भारी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार इसका विरोध पुरजोर करेंगे और इस क्षेत्र में कांग्रेस की बीजेपी की जगह इसकी जड़ें हिला देंगे, ऐसा संकल्पित करते हैं। हम हमारे कार्यकर्ता के साथ हम खड़े रहेंगे। बहुत नाराज है क्षेत्र के पूरे और इस्तीफे पेश किए हैं और जनता के साथ में है। मैं भी इस्तीफा दे रहा हूं। सरकार का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन जिस हिसाब से सरोदा डिजर्व कर रहा है, सरोदा के पास भी इतनी पंचायतें हैं और किसी भी एंगल से हम किसी से कम नहीं है, फिर भी हमें नहीं बनाना, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बनाना। इतना लीडिंग एरिया होने के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत पूरे गांव में होने के बावजूद भी नहीं बनाना बहुत निराशाजनक बात है।
बहुत बड़ा हमें दुख हुआ है और संगठन और सत्ता से भी हमें नाराजगी है। उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लें, यदि हो सकता है तो तुरंत भी हमारा अभी भी वक्त है कि सरोदा को पंचायत समिति बनाने का पुनः प्रयास एक बार फिर से सत्ता संगठन से आह्वान करते हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।